यहाँ से पैसा दे रहा है, यहाँ से पैसा वसूली करके पॉकेट गरमाता है, पॉकेट गरमा करके इन लोग को खाली नहीं कराता। आप बताइए कि हिंदू के साथ ऐसा हो सकता है? एक मुस्लिम को ये लोग बढ़ावा दे रहा है, पैसा वसूली कर रहा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हम टूटा भांगा था, उन सबको तोड़ के हटा दिया है। यही सीओ, यही नगर परिषद के ईओ, यही करो, ये क्या वार्ड पार्षद, यही सुशील सुरेगा और यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पे कौन है? बड़े बड़े लोग हैं। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा मुद्दा होने वाला है अतिक्रमण। देखिए कि इलेक्शन जीत करके हमारे बाबूजी लोग कैसे अतिक्रमण मुक्त करवाए थे, और एक छोटे से नगर परिषद में जब 1.5 साल के बाद इलेक्शन है तो कैसे अतिक्रमण का एकदम क्या बोले मजाक उड़ाया जाए। पॉलिटिक्स में बदलना चाह रहा है। पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स को समझिए इस वीडियो के थ्रू कि कैसे क्या घुमाया जा रहा है, किस चीज को कैसे घुमाया जा रहा है। तो हमारा ये मुद्दा है दलसिंहसराय नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 की, जहां मुस्लिम समुदाय द्वारा 2 बीघा पोखर की जमीन का अवैध कब्जा कर लिया जाता है। और हमारे नगर परिषद में फंड आता है, नेताजी क्या फंड है? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली के तहत फंड आता है, तो वो पोखर का 2 बीघा जमीन अतिक्रमण में ही छोड़ दिया जाता है। और ऊपर से हम बता रहे हैं, मात्र जा करके देखिए आप 10 कट्ठा का भी पोखर न, जबकि पोखर का जमीन 4 बीघा है और वो सरकारी पोखर है, और वहां पे मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा कर ली गई है। और नेताजी इसके लिए विगत 3 वर्षों से एकदम धूप में हो, राह में हो, बारिश में हो, लगे तूफान को नहीं समझ रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कोई सिस्टम नहीं सुन रहा। और अभी देखिए आपकी अतिक्रमण में पॉलिटिक्स का कितना भागीदारी। वो घटना तो आप भूल गए, जो एक गरीब ठेला वाला को भगाया जा रहा था, लेकिन अभी देखिए कैसे मुस्लिम को बसाया जा रहा है यहाँ पर। क्यों? सिर्फ 200-250 वोट के लिए इतना राजस्व का दान कर देना। 200-250 वोट के अलावा भी है जो आपस में 200-400 रुपया करके चंदा उगाही करके वहां जाके ऑफिस में देता है। अच्छा, ऑफिस के कर्मचारी लोग, मतलब कहने का मतलब आपका नेताजी है कि भाड़ा भी लिया जा रहा है बड़े बड़े बाबुओं द्वारा। भाड़ा भी लिया जा रहा है बड़े बड़े बाबुओं के द्वारा वहां पर। उसको क्या बोले, डरा धमका करके कि अगर नहीं दोगे तो खाली करवा देंगे, क्योंकि वो बैठेगा नहीं। अगर दे देते हो तो कुछ दिन के लिए राहत मिलेगा। राहत के नाम पर ये लोग गुंडागर्दी करके वो वसूली करते हैं, नाजायज वसूली, जो सही बात, यह मानने वाला बात नहीं है, यह शोभनीय वाला बात नहीं है, बिल्कुल यह हजम होने की बात ही नहीं। अरे जहाँ पे हम बोल रहे हैं रोड पर जब किसी का रोजगार चल रहा था, जब तुम उसको उजरवा दिया। एक गरीब व्यक्ति दिन के 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे 6 बजे तक, रात के 11 बजे तक दुकान पर, जो सड़क पे बेचता है नेताजी, उसको हर एक सामान लेकर के घर भी जाना रहता है, जाता है। उसके साथ पुलिस प्रशासन हो या कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी हो, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करता है जो कमाता है पेट के लिए। जो व्यक्ति अभी ऐसो आराम घर मकान बना करके अतिक्रमण कर रखा है सरकारी जमीन को, जो अवैध है, लेकिन फिर भी जो अवैध है, BPPHT एक्ट के माध्यम से ये लिखा गया है, डायरी में मेंशन है, संविधान में मेंशन है कि पब्लिक लैंड कभी नहीं होता है सरकार का। और ये बात सन 1941 की है, 1941 की है। भारत के आजाद होने से पहले की ये कानून है कि आप सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं। 1977 की। आप बताइए, इससे पहले 1947 से ही यह लागू है कि BPPHT एक्ट के माध्यम से बिहार सरकार की भूमि को पब्लिक लैंड नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये करप्शन के नजर से हम बता देना चाहते हैं एक बार कि करप्शन के नजर से आप भाड़ा देके वहां पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बड़े बड़े बाबुओं को भाड़ा दीजिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं। या भाड़ा बहुत नजदीक आया है अभी, देखिए कैसे जल जीवन हरियाली के नाम पे भी उसको उस पोखर को रिवाइव किया जाता है, लेकिन नहीं किया। अब उसको कन्वर्ट कैसे कर रहा है, देखिए अब देखिए वोट का राजनीति के लिए देखिए कैसे कन्वर्ट किया, ये आप जान लीजिए। तो जान लीजिए, ये का मतलब हुआ कि अभी आपको नगर परिषद दलसिंह सराय का मेयर पति सुशील सुरेखा जी के माध्यम से, किनके माध्यम से, मेयर पति सुशील सुरेखा जी के माध्यम से और नगर परिषद के ईओ के माध्यम से, जेई के माध्यम से, वार्ड पार्षद के माध्यम से एक कैबिनेट बनाया गया, जिस कैबिनेट में पास किया गया क्या कि चलो भाई ये केवल कॉपी पर, किताब पर, कलम से एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं क्या एक कैबिनेट पास कर लेते हैं, पास करवाया गया सभी लोगों की मंजूरी से। वो बताइए इसको कोई नहीं काटेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि पोखर बिंडा के चारों तरफ से मात्र कितना 10 फीट, कितना मात्र 10 फीट में अतिक्रमण करेंगे, जीर्णोद्धार के नाम पर सीढ़ी बनाएंगे और 10 फीट उसको हो गया चारों तरफ से पोखर बिंडा का, तो इसका काम पास हो गया, गोटी लाल हो गया, छक्का लग गया। ये सोच किसका है, नगर परिषद से संबंधित जितने वार्ड पार्षद हो या जनप्रतिनिधि हो या मेयर पति सुशील सुरेखा जी हो या ईओ साहब हो या जेई हो या अकाउंटेंट हो या बड़ा बाबू, सब संबंधित सभी को मिले हुए हैं, सब मिली भगत, सब गोलमाल कर करके ये चाहता है कि वहां से पैसा वसूली करें। जब भी मैं जगाता हूं अधिकारी को, बड़े अधिकारी को, छोटा मोटा नहीं, बड़े अधिकारी, बड़े लेवल पर जब हम जगाते हैं, तब जो वहां से जब यहाँ बात आती है तो ये लोग जागता है, वहां पहुंचता है, तब वहां से वसूली करके अपना पैसा को वहां जमा करता है और वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना के लिए वो रोक देता है, जिसको मैं जगाने का काम कर रहा हूं और चाहता हूं कि सरकार को कुछ ना कुछ बचत होना चाहिए, सरकार का बचत होना चाहिए। और सरकार का बजट, अरे देखिए आप लोग इतना छोटा छोटा करप्शन का मामला इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं। हमारा काम है आवाज पहुंचाना आपके सामने, हमारा काम है आवाज पहुंचाने के बाद ही आपके कान तक बात जाती है। आप ये छोटा सा मुद्दा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि आगे मेयर का सारा सारी गलती है, वार्ड पार्षद का गलती है, वो लोग वोट का राजनीति करता है। दस्तावेजे बदल दिया गया है कि पोखर का 10 बीघा जमीन, दस्तावेजे बदल दिया गया, पूरा कंप्लीट कर दिया, जबकि पोखर का भिंडा में 4 बीघा लगभग जमीन है जो सरकार का है, वहां पे स्कूल खुल सकता है, वहां पे सारा सिस्टम हो सकता है, लेकिन उस पोखर में बहुत ही घटिया काम ये हुआ है। उस पोखर में वहां के हिंदू भाई जितने थे वहां छठ पर्व मना रहे थे, होलिका दहन होता था आसपास में, और छोटा मोटा थोड़ा बहुत जब पानी का कमी पड़ता था, बारिश का पानी, तो उससे छोटा मोटा किसान अपना वो जल को सिंचाई करते थे, जल से सिंचाई करते थे। अब घोर अपराध कर रहा है आपके नगर परिषद के दलसिंह सराय का ये ईओ, सीओ, बीडीओ जो भी है संबंधित सभी पदाधिकारी करप्शन से पूरा भरा पड़ा है। हम आग्रह निवेदन करते हैं, जहां तक मेरी बात जाए इसको लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करेंगे, जानते हैं आगे देखिए हम इतना ही कहते हैं कि आप लोग छोटा छोटा मुद्दा को इतना बड़ा बना देते हैं, लेकिन आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय को भी हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे अगर हिंदू रहता तो सताया जाता, ये बात 100% है। जिस देश सताया जाता ही नहीं, ये सच्चाई है। जहाँ पोखर के बिंडा पर, अगर हिंदू पोखर के बिंडा पे सुन लिया जाए, पोखर के बिंडा पे जहाँ हिंदू समाज का था, गिरा गुजरा था, टूटा भांगा था, वो सबको तोड़ के हटा दिया है यही सीओ, यही ईओ, यही नगर परिषद के ईओ, यही क्या वार्ड पार्षद, यही सुशील सुरेखा
और यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पे कौन है, बड़े बड़े लोग हैं। नेताजी वो घटना भी बहुत दूर की नहीं, हमारे आसपास दैनी चौक के आसपास, दैनी चौक लीजिए, यहाँ लिए रामपुर जलालपुर लीजिए, जलालपुर में यहाँ लीजिए, गाय बांधते थे वो खुलवा दिया, मालपुर में गाय बांधता था उसको खाली करवा दिया, और खाली करवा दिया। तो इतना इतना अतिक्रमण नहीं हट, यहाँ से पैसा वाला है तो यहाँ से पैसा वसूली करके पॉकेट गरमाता है, पॉकेट गरमा करके इन लोग को खाली नहीं कराता। आप बताइए कि हिंदू के साथ ऐसा हो सकता है, एक मुस्लिम को ये लोग मना बढ़ावा दे रहा है, पैसा वसूली कर रहा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलने देंगे हम। न कभी टूटे हैं न झुके हैं और न टूटेंगे कभी, न रुकेंगे कभी। और इसका सच हम बताते हैं, सुशील सुलेखा का मुस्लिम सपोर्टर ज्यादा है, वही समुदाय को नाखुश नहीं कभी देखा, और हिंदू में कोई उससे खुश नहीं है, हिंदू में कोई खुश नहीं। सब हमने जितना पिटीशन आवेदन डाला जहाँ जहाँ सब लोग हैं वहाँ फेसबुक पर देखे हैं, सब लोग कह रहे हैं, हम भाईचारा कर रहे हैं कि आप सही मुद्दा उठाए हैं और सही बात बोल रहे हैं, कैसे सब लोग यही कर रहे हैं। देखिए मुद्दा छोटा है लेकिन यही बड़ा स्केल पे भी यही हो रहा है, सब जगह हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदुओं को तो बार बार सताया जा रहा है। अरे वही पोखर है जहाँ आपके पूर्वज छठ मनाते थे। आपका जमीन जगेगा तो आप जरूर जाइएगा वहाँ। आपका ये सोच को बदलना होगा, जगना होगा, जगाना होगा, ये बहुत जरूरी है। ये हिंदू समाज मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेकिन करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन देखिए आप धर्म के नाम पे ऐसे ही लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जो भी नेता लीडर आता है उसको जूता से मारिए, अरे तो हमको सामने खड़ा कीजिए, हम उस साले को मारेंगे, हम वैसे गुंडा को हम सजा देंगे। हम चैलेंज करते हैं, चुनौती करते हैं कि जात के नाम पर जो वोटिंग कर जो राजनीति करता है उसको जूता से मारिए। एकदम जात के नाम पे वोटिंग करने वाला राजनीति करना, जात और धर्म के नाम पे जूता से मारिए और कुछ लायक नहीं हो, जूता से मारिए। जात के नाम पर वोट लेकर आपको बेवकूफ बना देता है, दारू मुर्गा खिला के आपको बेवकूफ बना देता है, हम 500,000 रुपया। अगर यही मुद्दा ठीक ना, अगर इलेक्शन के बाद आता ना ये जो योजना है जल जीवन है, वही मुस्लिम को लाठी मार के न हटा देता है। यही सुशील सुलेखा तो हम बताए चार पाँच लेकिन यही हाल में ही चुनाव होने वाला है, लेकिन इसीलिए वो सोच रहा है वोट के राजनीति वहाँ पे 300-400 वोट है, ये वोट की राजनीति करता है। हम कहते हैं, आग्रह करते हैं, आप लोग जरूर अपने दिमाग में सेटल कीजिए, हर एरिया में एक ही रूल होना चाहिए, हर पोखरा के लिए एक रूल होना चाहिए, हर जनता जनार्दन के लिए एक रूल होना चाहिए। एक हिंदू गरीब को कुचला जा रहा, एक बड़े पैसे वाले मुस्लिम भाई को ये लोग मदद करता है। बताइए कितना घटिया ये हिंदू भाई है, इसको ऐसे प्रतिनिधि चुन के देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन लोग को जूता से मार के भगाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं। ठीक है, हमारा काम था सच दिखाना और आप इस मुद्दा को आगे बढ़ाइए, हम इतना ही कहेंगे आगे बढ़ाइए। अगर आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, एक भले ही नगर परिषद की घोटाला हो लेकिन आप चाहे तो इसे बहुत आगे ले जाओ। लास्ट हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, केवल वहाँ पे मुस्लिम नहीं करना चाहते, केवल वहाँ पे वहाँ उस पोखरा पर केवल मुस्लिम है, इसलिए उसको क्या समय मौका चांस मिलता है। और यही जहां जहां हमने गया है कोई ऐसा जगह नहीं है, 28 वार्ड में जो हिंदू जहां पर था वहां पे खाली नहीं हुआ है, वहीं पे खाली हुआ है, और जहां मुस्लिम भाई वहां नहीं खाली हो रहा, खाली नहीं हो रहा। जब देख सकते हैं सबसे बड़ा अतिक्रमण यहाँ पर ही है, सबसे बड़ा अतिक्रमण है, सबसे बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत अलग अलग तो लोग अपना भुस्कार रखे हुए थे, गाय गोरू खाली गाय बांधने का काम, गाय बांधे थे, उसको भी खुलवा के हटवा दिया। आप बताइए, लेकिन यहाँ पे देखिए घर बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर से नेताजी का ये दावा है कि वो भी 10 फीट के लिए अगर 10 किसी का रहा था, उसमें क्या 10 फीट पुराने के लिए अंदर मिट्टी गड्ढा करके और वही जो क्या बोलिए ये 10 फीट है, इसको इधर अंदर बढ़ा रहा, बाहर नहीं, बाहर जाता तो टूट जाता, इसलिए अंदर बढ़ा दिया। अगर हम आप जाए खड्डा खोदने बोलेगा अवैध है, खनन अवैध है, खनन नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए सुशील कितना काला धन अर्जित करना चाहता है ये लोग, देखिए कितना करप्शन बढ़ाना चाह रहा है। हम आप ही लोग से जानना चाहेंगे, आप ही लोग